हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन लेकर आए प्रश्न नंबर पहले का पांचवा क्वेश्चन। कैसा होगा? एमसीक्यू, छोटा एमसीक्यू जो आता है उसका पहले का पांचवा सवाल जो समांतर श्रेणी से आएगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो समांतर श्रेणी से आएगा तो पहले मैं समांतर श्रेणी के अंदर जो सूत्र है वो सारे आपको बता देता हूँ। देखो कौन कौन से समांतर श्रेणी के अंदर, जिसको अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं। इसके अंदर इसका व्यापक रूप क्या होता है? अगर ये सीरीज A1 A2 A4 AN तक चलती है तो इसका अगले पद ज्ञात करने के लिए ए पांचवा पद क्या होगा? ए चौथे पद में डी जोड़ दो। डी क्या होता है? सार्वंत्र होता है जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब डी निकालना है तो अगले पद में से पहला पद घटाना है, ध्यान रखना है ना। अगले पद में से पहला पद घटाना है, ये ध्यान रखना। और आपको अगला पद निकालना है तो जो लास्ट पद है उसमें डी जोड़ दो तो अगला पद निकल जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना एपी का nवा पद ज्ञात करना है तो आप an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाना। अगर an 30वां पद 10वां पद है ना, a बराबर सीरीज श्रेणी का प्रथम पद और n बराबर कुल पदों की संख्या। इसी प्रकार और भी सूत्र है जो आपके बड़े सवाल करने में भी हेल्प करेंगे आपकी। देखो कौन से सूत्र है? देखो ये किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने का व्यंजक क्या होता है? एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब श्रेणी में अंतिम पद an या फिर l दिया हो तो nवा पद कैसे ज्ञात करते हैं? एस एन बराबर n पदों का योगफल, एस एन बराबर n/2 a प्लस n, क्योंकि यहाँ से आप इसको 2a को a लिख सकते हो और पूरा बन जाएगा an, ध्यान रखना, और a प्लस an हो जाएगा। या फिर n/2 a प्लस l, या an या an या l दोनों क्या होता है? अंतिम पद होते हैं। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग कितना होता है? एस एन बराबर n प्लस 1/2, ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ अपन शुरू करते हैं कि छोटा एमसीक्यू कैसे आ सकता है पांचवा, कि फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी 15 11 7 3 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इन समांतर श्रेणी की ये सीरीज दे रखी है, इसमें आपको 10वां पद ज्ञात करना। अब 10वां पद ज्ञात करने के लिए आपको पहले तो सीरीज का सूत्र पता होना चाहिए। सबसे पहले सूत्र यानी कि 10वां पद यानी nवा पद, अपन मान लेते हैं nवा पद ज्ञात कर रहे हैं, वां पद है ना, वां पद। अब nवा पद ज्ञात करना है तो आपको a10 यानी कि a10 n की जगह कितना रख देंगे? 10। तो इसी प्रकार सूत्र क्या होगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सूत्र होता है। अब इसमें बता करो कि ए क्या है। आप बताओ, ए बराबर है सीरीज में प्रथम पद। ठीक है, ए एन यानी कि ए एन बराबर a10 हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना। और आपको डी चाहिए। डी कैसे निकलता है? 11 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा? -4, ध्यान रखना। ओके, 11 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा? -4। इसी प्रकार और क्या चाहिए सूत्र में? n बराबर दे रखा है 10, 10वां पद ज्ञात करना है आपको, तो सूत्र में रख दो ये मान, इस वाले सूत्र में ये सारे मान रख दो। ए एन यानी a10 बराबर ए क्या है? ए प्रथम पद है 15 प्लस n कितना है? n है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है? -4। ठीक है, तो बराबर 15 प्लस ये हो जाएंगे 9 इंटू -4, तो ये आ जाएंगे 15 और प्लस माइनस माइनस और 9 चौक 36। तो यहाँ से आ जाएगा 15 में से 36 गए तो कितना बचेगा? ये -21 है ना, -21 बचेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये एक छोटा एमसीक्यू आ सकता है आपका, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना 10वां पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इस तरह का आएगा छोटा एमसीक्यू। फाइंड नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का अगला पद आपको ज्ञात करनी है। कि समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, यानी कि सपोज करो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, तो आपको A5 ज्ञात करना है ना। अगला पद क्या होगा? तो मैंने बताया था अगर यदि आपको A5 ज्ञात करना है तो इस चौथे पद में यानी ए चौथे में आपको क्या जोड़ दो? डी जोड़ दो तो निकल जाएगा अगला पद। ठीक है, तो अब इस सीरीज में पहले तो डी क्या है? डी निकालने के लिए आप क्या करो? अगले पद 5 में से ये घटा दो A1, A2 में से A1 घटा दो यानी कि 5 माइनस 2, तो ये बन जाएगा डी कितना आएगा? 3 आएगा, सीधी सी बात है ना। डी का मान कितना आएगा? 3। अब आपको पता है A5 आपको निकालना है, A5 तो A4 कितना है? 11 प्लस डी कितना है? 3। अब बताओ 11 और 3 कितना हो गए? 14। तो यही तो आपको निकालना था कि अगला पद क्या होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा। एक छोटा एमसीक्यू इसी तरह का बनेगा आपका। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब देखो समांतर श्रेणी दे रखी है आपकी 15 13 11 9 में सार्वंत्र का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें डी निकालना है आपको, सार्वंत्र क्या होगा, है ना। अब मुझे बताओ डी कैसे होता है? 15 13 11 और 9, इसमें आपको डी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है? डी कैसे निकलता है कि अगले पद यानी जैसे मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो इसी प्रकार मैं A2 में से A1 घटाऊंगा तभी तो मेरा डी निकलेगा बाबू। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? A2 कितना है यहाँ पर? 13
मुझे क्या निकालना है, डी निकालना है ना। A2 कितना है 13 माइनस 15, तो ये आएगा -2, यानी कि डी का मान आ जाएगा -2। तो यही तो आज आपको चाहिए था, ये रहा -2। आपको ये इस तरह से करना, सोल्व भी करना है वहाँ पर और उत्तर का जवाब भी देना है, ठीक है। जब आप बोर्ड में ऐसे सवाल करोगे तो आपको MCQ छोटे छोटे आते हैं ना, उनको सोल्व भी करना है और उत्तर भी देना है इधर, ठीक है। अब यदि एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि A का मान दे देगा, D का मान दे देगा, N का मान दे देगा, AN आपसे पूछेगा, तो बहुत ईजी है ये, आपको पता ही है ना, कि आपको पूछे कितने पद है, AN बराबर सूत्र क्या होता है, A प्लस N व पद ज्ञात करने का, N माइनस, मैंने जो अभी आपको बताया N-1 इंटू D। अब आपको सब दे रखे हैं, N देर का है 8, तो A 8वां पद ज्ञात करना है। A कितना देर का है 7 देर का है ना। N कितना देर का है 8 माइनस 1 इंटू D कितना देर का है 3 देर का है, ठीक है मेरे फिर। A 8 बराबर ये आ जाएगा 7, 8 में से 1 गया तो ये बन जाएगा 7 और इंटू 3, तो ये A 8 बराबर ये चल रहा है 7 और 7 दिया 21। तो बताओ A 8 का मान कितना आएगा, A 8 का मान आएगा 21 और 7 कितने होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये हो जाएंगे 28। कितना आ जाएंगे 28, तो ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार A 8वां पद क्या होगा 28 होगा। तो ये छोटा MCQ इस तरह से बन सकता है, ध्यान रखना। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक ये देर का है AP, एक देर की आपकी -3, 1 -1 और -3। मैं प्रथम पद व सारांतर बताऊँ, है ना। आपको प्रथम पद तो क्या होता है, प्रथम पद जो देर का होता है -3 ही होगा, है या फिर 3, ये माइनस नहीं है यहाँ पर, सॉरी, है ना, ये बराबर का चिंता। तो प्रथम पद तो क्या होगा A ही होगा, क्योंकि सीरीज का जो A1 होता है वही तो प्रथम पद होता है, ठीक है। अब D निकालना है, D कैसे निकालते हैं, सपोज करो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ठीक है। तो अब मैं D कैसे निकालता हूँ, A2 में से A1 घटा दो, ठीक है। A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3, तो बताओ कितना आएगा, ये आ जाएगा -2। तो D का मान कितना आएगा -2। अब A बराबर 3 और D बराबर -2, A बराबर 3 और D बराबर -2, ये ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसी तरह का एक छोटा MCQ बनेगा आपके बोर्ड में, ध्यान रखना है, और ठीक है। तो अब आप इसकी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और कल अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन लेके आएंगे कि पहले का छठा कैसा होगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ आप जुड़े रहिए करियर कोचिंग क्लास के साथ। इसी के साथ जय हिंद।